लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का फिफ्थ क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक क्लास टेस्ट में जब भी कोई करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करता है तो उसको 3 मार्क्स दिया जाता है, और अगर किसी का आंसर गलत हो जाता है तो एक गलत आंसर के 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं, यानी कि उसको -2 मार्क्स दिया जाता है। और जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करता है उसके 0 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड क्वेश्चन देख लेंगे। तो पहले क्वेश्चन में इसमें पूछ रहा है, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो राधिका जो है उसको टोटल 20 मार्क्स मिले हैं और इसमें बताया है कि उसने 12 करेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं। तो हमको ये बताना है कि उसने कितने आंसर्स इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, चलो देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड में। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग गिवन दैट लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं गिवन दैट, कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको दिया हुआ है करेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स मिलते हैं। हम लिख लेते हैं मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स के लिए +3 मार्क्स दिया जाता है। और उसके बाद ये बोला है कि जो इनकरेक्ट आंसर्स देता है उसके लिए -2 मार्किंग है। तो वो लिख लेते हैं मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, इनकरेक्ट आंसर का है -2 मार्किंग। ठीक है, इसके बाद एक चीज दिया हुआ है मार्क्स गिवन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है, वो भी लिख लेते हैं मार्क्स गिवन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। इसके लिए 0 मार्किंग है। ठीक है, तो अब हम अपने 6 के फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, राधिका का मार्क्स दिया हुआ है टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय राधिका 20 मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद में बताया है कि राधिका ने 12 करेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स अटेम्प्टेड बाय राधिका, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने? 12 आंसर्स उसने लिखे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अगर उसने 12 सही आंसर दिए हैं तो कितने आंसर गलत दिए हैं, जो उसका मार्क्स 20 आ रहा है। तो काम करते हैं, हम मान के चलते हैं कि उसने x इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब देखो एक चीज, राधिका ने 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ठीक है, और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसको 12 करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, करेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं। तो एक करेक्ट आंसर्स के +3 मार्क्स हैं। तो 12 करेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स हो जाएंगे, ये लिख लेते हैं अपन। मार्क्स ऑफ 12 करेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे? 12 × 3 +3 है
ये हो गया 36 मार्क्स, ठीक है। यानी कि 12 करेक्ट आंसर्स के 36 मार्क्स राधिका को मिलने चाहिए, पर उसे टोटल जो मार्क्स उसने स्कोर किया है वो है 20। इसका मतलब उसने कुछ आंसर्स इनकरेक्ट दिए होंगे जिसके लिए उसको माइनस मार्किंग मिला होगा। जो हमारा माइनस मार्किंग है इनकरेक्ट आंसर्स का वो -2 है एक आंसर के लिए। तो हमको वही फाइंड करना है कि उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो हमने उसको x मान लिया है, ठीक है। अब मार्क्स हम ये देख लेते हैं, नॉट अटेम्प्टिंग के लिए जो है उसने 0 मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम टोटल मार्क्स निकालते हैं कभी भी, तो क्या करते हैं, हम जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं या जितने हमको मार्क्स मिले हैं अलग अलग सब्जेक्ट में उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, करेक्ट आंसर का मार्क्स, इनकरेक्ट आंसर का मार्क्स और नॉट अटेम्प्टिंग का मार्क्स, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल स्कोर जो है, टोटल मार्क्स निकल जाएगा। हम लिखते हैं इसको, देयर नाउ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, ठीक है, सॉरी, मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर्स प्लस मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। अच्छा, अब यहाँ एक चीज ये देख लो, आपको ये पता है कि नंबर ऑफ हमने इनकरेक्ट आंसर्स को x मान लिया है, ठीक है। तो मार्क्स कितना होगा, इनकरेक्ट आंसर्स का मार्क्स कितना होगा, यहां मैं लिख लेता हूं, एक स्टेप छूट गया है वो लिखना जरूरी है। ये आप लिख लीजिए, मार्क्स फॉर मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। अगर इनकरेक्ट आंसर्स x है तो उसका मार्क्स होगा -2 इंटू एक्स। अब ये कैसे आया, एक इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -2 मार्क्स है, तो x इनकरेक्ट आंसर के लिए -2x होगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन -2x, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसके बाद का स्टेप है। अब टोटल मार्क्स हमको निकालना है, तो मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर्स प्लस मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स प्लस मार्क्स ऑफ नॉट अटेम्प्टिंग एनी आंसर, तो इसको लिख लेंगे मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर्स प्लस मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है, प्लस मार्क्स ऑफ नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, ठीक है। टोटल मार्क्स कैसे निकलता है अपना, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा टोटल स्कोर आ जाता है, टोटल मार्क्स आ जाता है कि हमने कितना मार्क्स स्कोर किया है। उसी तरीके से अगर इसका टोटल मार्क्स निकालना है तो जो करेक्ट आंसर के मार्क्स हैं और जो इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स हैं और जो नॉट अटेम्प्टिंग के मार्क्स है उसको ऐड कर लेंगे। तो अब हमको पता है कि टोटल मार्क्स जो है, राधिका का टोटल मार्क्स 20 है, तो हम इसको पुट कर लेते हैं वैल्यू 20, टोटल मार्क्स का वैल्यू 20 इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर का मार्क्स हमारे पास कितना है, मार्क्स ऑफ 12 करेक्ट आंसर है 36, ठीक है। एक करेक्ट आंसर का 3 मार्क्स है, उसने 12 करेक्ट आंसर दिए थे, 12 का मार्क्स हो गया 36, ओके, प्लस मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर। अब हमने हमने मान लिया कि उसने x नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो उस x नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसके मार्क्स कितने हो गए थे, -2x, तो यहां लिख लेंगे -2x मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। मार्क्स ऑफ नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, वो तो एनी हाउ 0 ही रहेगा, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका मार्क्स 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा 20 इज इक्वल्स टू 36 प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आएगा देख लेते हैं, रूल में है प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, ये हो जाएगा -2x, 2x क्यों लिख रहे हैं, 2 इंटू एक्स, ठीक है, 2 इंटू एक्स को 2x लिख सकते हैं, प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है।
अब आगे देख लेते हैं, ये हो गया 20 इज इक्वल टू 36 माइनस 2x। हमको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि x क्या है हमारा, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको लिख सकते हैं अपन, 36 को इस तरफ भेज देंगे, ये होगा 20 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 2x। अब ये कैसे हो गया, कभी भी किसी नंबर को अगर ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर करते हैं तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। 36 यहाँ राइट साइड में प्लस में था, उसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। तो ये हो गया 20 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 2x। अब आगे मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूं। अब देखिए 20 माइनस 36 क्या होगा, प्लस इंटू माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है, दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन होगा। 36 माइनस 20 ये होता है 14। Excuse me. ओके, हाँ कहाँ थे हम? ओके, ये अब देखिए 20 माइनस 36, इनके बीच में एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन होगा। ये हो गया 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 हो गया 6 और ये 116। ठीक है, 16। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, 36 बड़ा है, उसका साइन है माइनस, ये हो गया माइनस 16 इज इक्वल्स टू माइनस 2x। अब x का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, इस तरह के कंडीशन में हमेशा जब डिनोमिनेटर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 16 बाई 1 तो 16 ही होगा, और 2x 1 बाई 2x बाई 1 2x ही होगा, क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड करने से उतना ही आता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। ठीक है, इस तरीके से हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। तो ये जो 2 है ये 16 के नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। ये हो गया माइनस 16 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब मैं बता चुका पहले भी, माइनस इंटू माइनस क्या होता है देख लो, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये दोनों माइनस साइन आपस में कैंसिल हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, ये माइनस भी प्लस हो गया है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो 8 इज इक्वल टू एक्स, या हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 8। x हमारा क्या है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्टेड बाय राधिका। तो इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्टेड बाय राधिका इज 8। ये एक्सरसाइज 1.4 का 6th का फर्स्ट क्वेश्चन है, 6th का सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।